Good afternoon, class 6. Today we are starting our new chapter, fraction. So, what fraction means? It is like a part of a whole thing. For example, it represents a part of a whole or more. यानी कि अगर हम किसी चीज़ को उसके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शन. Here is a definition. A man is like a fraction whose numerator is what he is. यानी कि एक इंसान जो होता है वो एक फ्रैक्शन की तरह होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो खुद होता है एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ. और उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो जो अपने बारे में सोचता है उस चीज़ को रेफ़र किया जाता है. द लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन. जितनी उसकी ज़्यादा थिंकिंग होगी उतना ही कम उसका फ्रैक्शन होगा, उतना ही कम वो अपने आप को सोचेगा, यानी कि वो ग्राउंड टू अर्थ रहेगा. यहाँ पर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है एक इंसान का जिसके थ्रू उन्होंने उसकी थिंकिंग और फ्रैक्शन को डिफ़ाइन किया है. Here in this chapter we are going to learn few concepts. The first one is fraction as a part of a whole. यानी कि एक पूरी बड़ी चीज़ का जो पार्ट होता है that is known as fraction. So here we have a circle and we have divided it into 3 equal parts. So when the only one part is shaded, then its fraction will be like 1/3. और इसकी रेशो क्या होगी 1/3. Same, we have the same circle and divided into 3 equal parts, and here we have shaded 2 parts of it, so its fraction will be 2/3. And in this one too we have divided into 3 parts and shaded all the 3 regions, then its fraction will be 3/3. Here we have next example as fraction as a part of a group. We have a group of balls here, and here we have selected these 3 balls, so its fraction will be like 3/8 and 3/8. Now fraction as ratio. We have something in ratio. We have here 2 mangoes and 3 apples, so its ratio will be 2/3 and its fraction will be 2/3. फ्रैक्शन इज़ इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जो फ्रैक्शन होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम ऊपर की साइड उसका न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाली साइड होती है दैट इज़ नोन एज डिनोमिनेटर. सो हियर इन दिस we have done with this fraction as a whole part, as I said 1/3, 2/3, 3/3. Fraction as a group 1/6. Here we have 6 bananas. This is 1 and 1 is selected from this, so 1/6. Here we have 8 mangoes and 3 is selected here, so its fraction will be 3/8. Here is the fraction as a ratio. So here we have 2 mangoes and 3 apples, so its ratio will be 2/3 and fraction will be 2/3. Now moving next, here we have some types of fraction. The first type is like fraction. What are like fractions? Like fractions वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. For example 1/4, 2/4, 3/4. These are known as like fractions. सेकेंड वन इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो सबके डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/7, 3/5, 4/9, 3/8. These are, see here the denominator are all different, and in this like fraction the denominator was same and this was a part of a single thing. Here यहाँ पर जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उसमें डिनोमिनेटर भी हमें डिफरेंट दे रखे हैं. सो हम इनको जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम इनके पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं. आई विल शो यू दिस इन जब हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा. जब हम उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे देन यू विल गॉट टू नो कि कैसे वो होता है. थर्ड वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर.
जिसमें कि न्यूमरेटर जो होता है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। फॉर एग्जाम्पल 7/4, सो न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दैट इज़ मोर देन अ होल, ओके, यानी कि एक चीज़ से वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हेयर इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन, द फिफ्थ वन इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? द फ्रैक्शन विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। हेयर वी हैव इट, मिक्स्ड नंबर्स भी हम इनको बोलते हैं। सो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है वो मिक्स्ड वाले से मल्टीप्लाई होता है एंड देन न्यूमरेटर उसमें ऐड ऑन हो जाता है। सो इट विल बी लाइक 3 × 2 दैट इज़ 6 + 1 यानी कि 7/3। सो इट विल बी लाइक 7/3। सो जब ये मिक्स फ्रैक्शन से चेंज होगा तो दिस विल बी इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा चेंज होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ओके। सिक्स्थ वन इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं इफ़ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर नॉट बाय ज़ीरो, विद we get a fraction which is equivalent to given fraction. For example 1/3, 2/6। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/3। अगर हम 3/9 को कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे टू इट्स लोएस्ट टर्म, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/3। सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हेयर दिस इज वी हैव टू पार्ट्स हेयर, सो वन इज शेडेड, इट्स फ्रैक्शन विल बी लाइक 1/2। Here we have 4 parts and we have we have 1 2 3 and we have shaded these 2 parts, so its fraction will be like 2/4. यहाँ पर ये लाइन मेंशन करना भूल गए हैं, सो देयर विल बी लाइक 4 sections here. Here we have 6 sections in which 3 are shaded and its fraction will be like 3/6. So यहाँ पर इनको जब हम reduce करेंगे to its lowest term, it will be 1/2 और 1/2. नेक्स्ट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनमें अपॉन में 1, 100, 1000 और ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि इस टाइप के हों, लाइक जिनमें सिर्फ 1 और ज़ीरोज़ हों। सो दैट इज़ नोन एज डेसिमल्स, डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज़ वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ होल नंबर अदर देन दीज डेसिमल फ्रैक्शंस। सो यहाँ पर जो भी नीचे वाली साइड यानी कि जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो 10, 100,000 और इसी तरह 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, उससे अलग जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ नोन एज वल्गर फ्रैक्शंस. नाउ वी विल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. हेयर वी हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/2, सो वी विल डिवाइड इट लाइक in a line in 2 equal parts and will divide that equal part into 2 equal parts, so it will be like 1/2. So here we have 0 to 1 because 1/2, so हम यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स जितने होंगे हम उतने पॉइंट्स लेते हैं. सो दिस विल बी लाइक this is from 1/2 and this is 1/2, so half and half. Here this point is 1/2. नेक्स्ट इज़ 1/3. सो सी यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं यानी कि डिनोमिनेटर में 3 है टर्म. सो हम यहाँ पर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड दिस विल बी लाइक 1/3, 2/3 एंड 3/3. दिस विल बी 1. जब हम 3/3 को रिड्यूस करेंगे टू इट्स लोएस्ट टर्म इट विल बी लाइक 1. सो this is how we represent fractions on a number line in proper fraction only.
In mixed fraction we will do the further things in next class. Here I'm going to show you some examples as well. So first example is write the fraction representing the shaded portion. Here we have to write the fraction of the shaded portion. So very first of all we will count the whole portion of this. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So its denominator will be 9 and the shaded portion will be on numerator, that is 1 2 and 3. So 3 upon 9 and 3 upon 9 को हम reduce कर देंगे to its lowest term, it will be 1 upon 3. Here we have this a ball and it is divided into 4 portion in which only one portion is shaded, so it will be 1 upon 4. Here we have 1 2 3 4 5 6 7 and 8 parts and the 4 portions are shaded only, so we will divide it to its lowest term and it will be 1 upon 2. So this is how we write the fractions of the shaded portion.